अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि इतनी बेईमानी और इतनी ड्रामेबाजी की क्या ज़रूरत है भाई, ये वर्ल्ड कप ख़त्म करो यहीं पर और ट्रॉफ़ी वैसे ही इंडिया को दे दो। चूँकि कल के मैच के बाद कोई भी ये नहीं कह रहा कि वेल प्लेड इंडिया, बल्कि हर शख्स ये कह रहा है कि वेल पेड इंडिया। अब ये जो स्पेशल बॉल्स, मशकूक बॉल्स वाला जो मामला था, जो इशू था, अभी तो उसी की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि ये यहाँ पर डीआरएस को मैनिपुलेट करने की बात आ गई और किस तरह से डीआरएस सिस्टम को इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम के हक में इस्तेमाल कर रहा है। वो बिल्कुल बिल्कुल कल के मैच के बाद वाजे हो चुका है, बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। यानी कोई भी क्रिकेट देखने, समझने या खेलने वाला ये नहीं कह सकता कि डीआरएस सिस्टम इस वक्त साफ़ और शफाफ तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि टोटली टोटली इस वक्त इंडिया के फेवर में कर रहा है। और वो किस तरह से कर रहा है वो लोग एक बार फिर कल के मैच में जाकर देख सकते हैं। वैंडर ड्यूसन का एलबीडब्ल्यू जो कि मोहम्मद शामी की बॉल पर हुआ, और उसके बाद रविंद्र जडेजा की बॉल पर क्लासन का एलबीडब्ल्यू जो कि जब हॉकाई में दिखाया गया तो उस बॉल का जो पिच होना था उसकी पिच वो इन लाइन नहीं थी, वो आधी से ज़्यादा आउटसाइड थी। और वहाँ पर फिर अंपायर्स कॉल अमल में आती है और वो मामला यानी जहाँ ज़रा सा भी ज़र्रा बराबर भी बॉल आउटसाइड पिच हुई हो, वो जो आप थ्री स्टम्प्स की एक लाइन देख रहे होते हैं, और अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया हो तो वो आउट हो ही नहीं सकता है। अंपायर ने वहाँ पर नॉट आउट दिया, लेकिन वो किस तरह से जब वो इम्पैक्ट दिखाया गया तो वो बाहर पड़ी हुई बॉल को पहले पिच्ड इनसाइड दिखाया गया, फिर उस बॉल को टर्न करके उसका इम्पैक्ट भी स्टंप्स में कर दिया गया। तो वो देखकर सबको ही हैरत हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सिर्फ एक एलबी को देखकर हैरत नहीं हुई, बल्कि उस जो दूसरा एलबीडब्ल्यू था वैंडर ड्यूसन का, उसमें भी मोहम्मद शामी की बॉल कितनी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पिच हुई थी, और फिर उसने कितना क्रॉस जाकर हिट किया और आगे ले जाकर उस बॉल को भी स्टंप्स में बिल्कुल ऐसे मोड़ दिया गया कि 2011 का मोहाली का वो मैच याद आ गया जब सईद अजमल ने बुरी तरह से बीट किया था सचिन तेंदुलकर को, और प्लम एलबीडब्ल्यू किया था। यानी वो जो कहते हैं ना, जिस पे आंख बंद करके उंगली उठा दी जाती है, यानी बिल्कुल मिडिल स्टंप में वो बॉल हिट हो रही थी। लेकिन जब उस पर रिव्यू लिया गया और सईद अजमल की बॉल को दिखाया गया तो वो पिच हुई, और पिच होकर वो उतनी घूम गई जितनी मुरलीधरन की बॉल भी नहीं घूमती थी। यानी वो स्टंप से 2 फीट दूर चली गई। यानी जो बॉल पड़ के बिल्कुल मिडिल स्टंप को हिट करने जा रही थी, उसको स्टंप से कोई 2 फीट दूर निकाल दिया गया। तो ये डीआरएस सिस्टम इंडिया सिर्फ इस वर्ल्ड कप में मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बल्कि इससे पहले भी करता रहा है। और 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वो भी इंडिया में हुआ था। तो ये जो टूर्नामेंट भी इंडिया में उसके अपने वो खुद होस्ट करता है, तो वहाँ पर तो फिर आप देख लें कि क्या होता है। और आप सबको पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के आखिरी मैच का आउट भी याद होगा, जब तबरेज़ शमसी को एलबीडब्ल्यू किया गया, लेकिन उस एलबीडब्ल्यू को फिर रिव्यू में जाकर वो डिसीजन रिवर्स कर दिया गया, जबकि बॉल वहाँ भी स्टंप को हिट कर रही थी। अगर यहाँ आपने अंपायर्स कॉल को इग्नोर कर दिया इंडिया वाले मैच में और 2-2 एलबीडब्ल्यू आपने दे दिए, तो उधर फिर आपने वो अंपायर कॉल को क्यों इतनी अहमियत दी, और क्यों उधर आपने फिर उसको रिवर्स नहीं किया? तो अब आप ये देखें कि किस तरह से एक फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। और वो जो बॉल्स वाला इशू था, वो तो उसको भी अगर आप देखें तो वो भी इस मैच में एक बार फिर साबित हो गया। यानी वो साउथ अफ्रीका जो कि 428 और 300 प्लस हर मैच में स्कोर कर रही थी, वो अगर 83 पर, उस जैसी टीम अगर यहाँ 83 पर इस टूर्नामेंट में आउट हो जाए, तो उस पर आप क्या कह सकते हैं? उस पर आप हैरत करें या अफ़सोस करें, या सब आपको साफ-साफ बिल्कुल नज़र ही आ रहा है कि किस तरह से चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और अगर ये इस तरह की बेईमानियाँ और इस तरह की ये धांधली होगी, तो फिर इतने बड़े टूर्नामेंट का जो एक मज़ा है वो किस तरह से किरकिरा हो जाएगा, वो किस तरह से ख़राब हो जाएगा। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर ज़ाहिर है दूसरी टीम्स के कैप्टन्स भी शायद आकर कहेंगे कि हमें मैच खेलना ही नहीं है भाई, ये आप ऐसे ही इनको सिर्फ टॉस करें और बस टॉस पे ही आप फैसला कर दें कि हाँ जी ये मैच जीत गए, और फिर ये मैच खेलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि दूसरे बॉलर्स मेहनत कर रहे हैं, बॉल कर रहे हैं, और वो जब रिव्यू मांग रहे हैं तो वो रिव्यू साफ़ होते हुए भी आउट नहीं दिया जा रहा, और उन रिव्यूज़ को, उनकी लाइन्स को बाहर निकाला जा रहा। और यहाँ पर वैन ड्यूसन और
क्लासन आउट नहीं है और उस आउट ना होने के बाद भी उनको आउट दिया जा रहा है, अंपायर के आउट ना देने के बाद आउट दिया जा रहा है। तो ये इस पर सिर्फ अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। और वो जो बॉल वाला जो मामला जिस तरह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा ने हाईलाइट किया, अगर उस पर वाकई चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, तो वहाँ भी मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा। चूँकि ज़ाहिर है साबिक क्रिकेटर्स का एक एक्सपीरियंस होता है और जब दुनिया भर में क्रिकेट खेली हुई हो आपने, तो आप बड़ा अच्छा देख कर ये बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ इस वक्त की जा रही है। लेकिन बहरहाल चूँकि अब जिस तरह सब इस वक्त सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वेल प्लेड इंडिया नहीं बल्कि वेल पेड इंडिया, तो पता नहीं किस किस को इंडिया ने बड़ा वेल पेड किया है जो कि सब के सब खामोश हैं। या फिर ज़ाहिर है कि ये वजह हो सकती है कि अभी 5 महीने के बाद ऑक्शन, 5 महीने तो नहीं, 2 ढाई महीने बाद ऑक्शन होनी है आईपीएल की, और 5 महीने के बाद तो फिर वो सीज़न लगना है वहाँ पर। तो शायद उसकी लोग तैयारी किए बैठे हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत कर, टूर्नामेंट जीत कर क्या करना है। उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे जितने कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में मिल जाएंगे। तो शायद इसलिए बहुत सारे क्रिकेटर्स और मुख्तलिफ टीम्स के कैप्टन्स भी शायद खामोश हो के मामला फिर वहाँ तक जा चुका। अंदरूनी खाना पता नहीं क्या कुछ प्लानिंग हो चुकी हो। तो अब आगे तो अब सिर्फ एक मैच बाकी है नीदरलैंड्स का इंडिया के अगेंस्ट। अब ज़ाहिर है कि उसमें भी कोई इस तरह की छोटी मोटी या शायद कोई बड़ी बेईमानी है, तो खैर बड़ी एक वाज़ेह बेईमानी थी ये इसी तरह की। और ये सिलसिला पहले से कई अरसे से चलता चला आ रहा है। ये बीसीसीआई और आईसीसी को लोग अब अलग अलग तो समझते ही नहीं ना। बीसीसीआई आईसीसी है और आईसीसी ही दरअसल बीसीसीआई है। तो आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि मज़ीद कितनी बेईमानियाँ सामने आती हैं। सेमीफाइनल में किस तरह से बेईमानी की जाती है, और अगर वहाँ पर पाकिस्तान सामने होता है तो फिर क्या कोई बेईमानी काम आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। वरना जिस फॉर्म में इस वक्त फ़खर ज़मान है, तो इससे 10 गुना ज़्यादा भी अगर बेईमानियाँ कर ली जाएँ तो फिर इंडिया का वहाँ से बच निकलना मुश्किल ही होगा। तो अब देखते हैं आगे इस टूर्नामेंट में क्या होता है। आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे चैनल पर। आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।